प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाई, पियल ना छोड़ब त कुछो कर जाई। ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाई, पियल ना छोड़ब त कुछो कर जाई। नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुगल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। टोटल 4 युद्ध हुए हैं। चारों युद्ध के बारे में हम लोग धीरे धीरे देखते हैं क्या परिणाम निकले। तो आइए हम लोग कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। मैसूर युद्ध से पहले क्या था, नहीं था। तो अच्छा, आप लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़े होइएगा क्या चीज, जब एमबीटी का काल चल रहा था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल चल रहा था, तो एक कर्नाटक के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में 2 जो है वंश का स्थापना होता है, जिसमें आप पढ़े होइएगा। एक विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होता है, और दूसरा का बहमनी साम्राज्य की स्थापना होता है। कहेगा कि सर मैसूर पढ़ा रहे, आइए ना, सब कुछ आता है, ये हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं हम लोग ना। तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिण में, यानी कह सकते हैं ये कर्नाटक का क्षेत्र है, के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये दोनों में काफी बार युद्ध हुआ है। और एक निर्णायक युद्ध होता है, कब बता सकते हैं? एक निर्णायक युद्ध होता है 1665 में, तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। तालीकोटा के युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? कहिएगा कि सर हम्पी इसकी राजधानी थी। कर्नाटक के क्षेत्र में जो हम्पी है इसकी राजधानी थी, और 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने मिल करके किया था। अब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की स्थापना। कभी कभी आ जाता है एग्जाम, इसलिए जान लीजिए। ये आपकी राजधानी थी। एंड बुक्का संस्थापक थे। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी, और संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। हसन गंगू इसकी स्थापना कब हुई है? 1347 में। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1336 में। यानी कि 1336 में आपको हरिहर एवं बुक्का ने हम्पी में राजधानी बना करके और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। 1347 में हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। राजधानी गुलबर्गा रहता है। और 1333 होती घड़ी याद करिएगा, मोरक्को यात्री आया था, जिसका नाम था इब्न बतूता, पहन के जूता, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। बहुत सारा काम किया था। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। हाँ, कहिएगा कि सर इसको क्यों बताएं, तो बाद में आपको पता चलेगा कि विजयनगर साम्राज्य
में ही जब 1665 में तालिकोटा का युद्ध होता है, पतन होने के बाद विजयनगर साम्राज्य में एक अडियार शासक आते हैं जिसका नाम रहता है चिक्का कृष्ण राय। चिक्का कृष्ण राज। और ये एक प्रतीकात्मक शासक रहते हैं। वास्तविक शासक जो रहते हैं नंद राज और कृष्ण राज। इन्हीं के क्षेत्र जो है बूंदी कोट, बूंदी कोट में 1721 में जन्म हुआ किसका? मैसूर के शासक कहे जाने वाले टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली। हैदर अली का जन्म 1721 में हुआ बूंदी कोट में। और ये एक नॉर्मल सेना थे, अडियार शासक में एक सेना थे। और होता क्या है कि 1755 में डिंडीगुल का एक जगह है, डिंडीगुल का किला था जो, वहां का सूबेदार बना दिया जाता है। और वहां पर डिंडीगुल में इस तरह से वह प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। एक साधारण सेना के बाद इनको सूबेदार बना दिया जाता है 1755 में। सेना नायक के रूप में कार्य करते हैं डिंडीगुल में। और वहां पर आधुनिक तरीके से तोपों का और सेनाओं का प्रशिक्षण दिवा रहे थे। एक मजबूत सेना खड़ा कर लेते हैं हैदर अली, जिसके बल पर, अपने कौशल के बल पर, अपने काबिलियत के बल पर 1761 में इनको मैसूर का शासक बना दिया जाता है। 1761 में, याद रखिएगा, मैसूर का शासक बना दिया जाता है। किसको? 1761 में शासक बन जाते हैं मैसूर का। और यहीं से आपका कहानी चालू होगा। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है और उसमें हार मराठाओं का हुआ है बुरी तरह से। सदाशिवराव भाव पूरी तरह से पेशवा रहते हैं। आइए हम लोग पानीपत का युद्ध भी देख लेते हैं। पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो हुआ 1526 में बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर की जीत हो जाती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध देखा जाए तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर एंड हेमू, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। हेमू वही विक्रमादित्य पूरा नाम। हेमू के नाम से ऑप्शन में हेमू ही आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अकबर स्वयं नहीं, अकबर के सेनापति लड़ने जाते हैं। अकबर का सेनापति कौन रहता है? बैरम खां। या तो ऑप्शन में बैरम खां रहेगा, हेमू तो रहबे करेगा। तो इसमें अकबर की क्या होती है? जीत होती है। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में होता है मेरे भाई, 1761 में होता है। और किसके बीच? अफगान शासक वर्सेस मराठा। अहमद शाह अब्दाली रहते हैं। अफगान का कौन रहता है? अहमद शाह अब्दाली।
अब मराठा के कौन रहता है? तो मराठा में आपको सदाशिवराव भाव, सदाशिवराव भाव, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है, सदाशिवराव भाव, मराठाओं की हार हो जाती है। बोलिएगा सर तो आप आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा रहे हैं, ये सब पानीपत का युद्ध काहे पढ़ाने लगे? हार्जा नहीं करेगा, ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि मैसूर के 4 युद्ध में क्या क्या हुए। जो क्वेश्चन आने वाला चीज है उसको मैं टेबल बनवा दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। हाँ, ऐसे ही काम किया जाता है। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, तू किसी और। हम लोग देख रहे थे मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम देखेंगे यहाँ, प्रथम, यहाँ देखेंगे द्वितीय, यहाँ देखेंगे तृतीय, यहाँ देखेंगे चतुर्थ। एक कॉलम मैं बना दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसान रहे। कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध जो हुआ है 1767 से 69 तक हुआ है, और प्रथम युद्ध में संधि किसकी हुई है? अरे संधि मिलन जरूरी है। संधि जो हुआ है प्रथम में मद्रास की संधि हुई है, की संधि हुई है। कब? 1769 में। उसके बाद देखा जाए तो इसमें द्वितीय जो युद्ध हुआ है 1780 से लेकर 84 तक चला है, और इसी में द्वितीय युद्ध के समय ही 1782 में मृत्यु हो गया है। किसका? हैदर अली का। मारा जाता है पोर्टो नोवा नामक स्थान पर, याद रखिएगा, मंगलौर की संधि कहते हैं। और ये कब हुआ है? तो 1784 में हुआ है। और तृतीय 1790 से 92 तक, 1792 में आपको संधि होगा श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस समय है तो मरा गया था हैदर अली। अब जो उसका संधि करेगा लड़का टीपू सुल्तान करता है। और चतुर्थ 1799 में लड़का जो टीपू सुल्तान है उसकी मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की तो 82 में मृत्यु हो गया था, यहाँ लिख देते हैं 1782 में हैदर अली की मृत्यु। यहाँ पर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु। इसलिए टेबल बनवा के पढ़ा रहे हैं कि कभी मैच करने के लिए आता है या कूट भरने के लिए आता है, किससे कौन संबंधित है। तो ये जो हैदर अली की मृत्यु हुई पोर्टो नोवा नामक स्थान पर, हुआ है। हाँ, आपको मैच करने के लिए आएगा कि मद्रास की संधि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, द्वितीय से मंगलौर और तृतीय से श्रीरंगपट्टनम, चतुर्थ में कोई संधि नहीं हुआ क्योंकि कोई जीवित ही नहीं था। मैसूर का कोई शासक जीवित ही नहीं था तो संधि कहां से होगा? तो वहां सहायक संधि वेलेजली के द्वारा लगा दिया जाता है। आइए देखते हैं कि गवर्नर कौन कौन था। अरे अंग्रेज से तो हो रहा था ना युद्ध, तो गवर्नर कौन कौन था? तो पहिलका के बेरी कौन था, दूसरा के, चारों मैसूर युद्ध के समय 4 गो गवर्नर है, देख लीजिए।
पहिलका के बेरी गवर्नर, गवर्नर जो रहता है इसका नाम रहता है बड़े लास्ट। कहिएगा ये नाम कैसा है, हाँ इसका कोई उपयोग ही नहीं है। ये बड़े लास्ट जो गवर्नर रहता है ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही इसका कार्यकाल है, यानी 1767 से 69 तक। फिर उसके बाद चला जाता है लंदन, और उसके बाद आता है दूसरा का गवर्नर कार्टियर, जिसका नाम रहता है कार्टियर आएगा तो 72 तक रहेगा, यानी कहना लिख लीजिएगा, इसका लिख देते हैं कार्यकाल। इससे पहले तो आप बताए ही हैं बड़े लास्ट जो गवर्नर आता है, इसके बाद जो आता है कार्टियर आएगा, और ये आता है 1769 से 72 तक। अब कहिएगा 72 में कौन आएगा सर, तो 72 में वह आएगा जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग। ये सब को रिलेट करके जोड़ करके पढ़ने का चीज है। अति घड़ी कहां से क्वेश्चन बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो पूछ दे रहा है, पते नहीं चल रहा है कहां से क्वेश्चन आ रहा है। जब पढ़िएगा को रिलेट करके सब पता चलेगा। एग्जाम में एकदम फोड़ फोड़ के एक क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के आइएगा, वहां से एक को नहीं छूटेगा, याद कर लीजिए। हमारा पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ अलग है। मैं मैसूर पढ़ा रहा हूँ, चार्ट बना दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 1767 से 69 तक प्रथम मैसूर युद्ध, और उसमें संधि तो कहिएगा सर ये जो है मद्रास की संधि हुई है, हाँ सही पकड़े हैं। द्वितीय जो हुआ है 82 से 84 मंगलौर की संधि हुई है। तृतीय 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। चतुर्थ जो है आपको 99 में होगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु होने के बाद कोई संधि नहीं होता है, सहायक संधि लाद दिया जाएगा। अभी तो एक ने गवर्नर लिखे हैं जी, छूट जाएगा ना। हाँ दूसरका में जो गवर्नर रहता है ना तब तक आ गया रहता है कौन, इसका नाम रहता है वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा का जो युद्ध के समय कर्नवालिस, चतुर्था जब होगा, चतुर्थ जो मैसूर युद्ध होगा वेलेजली। कर्नवालिस इसमें रहेगा वेलेजली। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता जो कहा जाता है वेलेजली को कहा जाता है। देखिएगा सहायक संधि के द्वारा सभी जो है क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र, राजाओं का क्षेत्र हड़प लेता है। इसके बाद एगो ढेर बाद आएगा वेलेजली के बाद, जिसको लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं। गोध निषेध परंपरा के तहत सारा हड़प लेता है क्षेत्र एक तरह से, जिसे लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति कहा जाता है। तो वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जरा धैर्य बनाइए और क्लास को शेयर कीजिए। तो ये आपको याद हो गया, चलिए ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी, तो बोलिएगा मद्रास की संधि। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में मंगलौर की संधि, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। कार्यकाल पूछ देगा, एकदम ठोकले जवाब दीजिएगा। पहिलका का कार्यकाल 1767 से 69, दूसरका के 80 से 84, तीसरका 90 से 92, चौथा 99, और 99 में ही सहायक संधि वेलेजली के द्वारा कर दिया जाता है। क्या हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत यही है? प्रायद्वीपीय भारत बनाए हैं भाई, घबराइएगा नहीं, पूरा ऊपर से नहीं बनाएंगे हम लोग, इतने से काम हो जाएगा। हम लोग दक्षिण भारत में कर्नाटक जो क्षेत्र था उस समय यहाँ था। ए सर जी कर्नाटक तो ही जानू, तो वर्तमान में कर्नाटक जो है
इस छोर पर है, यानी कह सकते हैं पश्चिमी छोर पर है, और उस समय जो था पूर्वी छोर पर था। यहां त्रवणकोर एक जगह था, त्रवणकोर। त्रवणकोर बेला कह कि मराठा कहाँ थे, तो मराठा आपको यहाँ महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मराठा यानी पेशवा, पेशवा जो थे रहते थे वो पूना में रहते थे, उसमें भी कई गो है। आप कहिएगा कि सर जी 1665 में तो तालीकोटा का युद्ध पढ़ाएं, क्वेश्चन आ जाएगा तालीकोटा के युद्ध में कौन भाग नहीं लिया था, तो बरार। बरार क्या है, बहमन साम्राज्य जो है उसमें 5 भाग था, उसमें बरार जो है तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था। 5 गो कौन कौन है, 5 गो जो है अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। याद हो गया, अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। ये बरार जो था, दरार जो दिख रहा है बरार, ये आपको तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, टेंशन मत लीजिए। आइए हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, मराठा यानी पेशवा इस क्षेत्र में रहते थे। निजामों का जो हैदराबाद था ये था, में निजाम रहते थे, हैदराबाद में निजाम रहते थे। और कहिए मैसूर, हाँ मैसूर का ये आपका क्षेत्र हो गया, मैसूर का ये क्षेत्र हो गया, मैसूर का ये क्षेत्र हो गया। जो आपको मद्रास था यहां पर था, मद्रास। गोवा जो था आपका यहां है, गोवा। कोचीन, यहां था आपको माहे, माहे आज भी है यहीं पर माहे। यहां पर पांडिचेरी, आज भी यहीं पर है पांडिचेरी। बंगाल जो था आपका यहाँ, बंगाल। उस समय के बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब एके में था, इसलिए पूरा क्षेत्र बंगाल का बना दिए। यही मैसूर में शासक था हैदर अली, 1761 में बनता है मैसूर का शासक। कौन बनता है, हैदर अली 1761 में। और इसी समय मराठाओं की हार हो गई थी। अब ये न बताए हैं 1761 में मराठाओं ने अहमद शाह अब्दाली धबाक 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 धोया था। किसको, सादा शिवराव भाव को, और बुरी तरह से हार हो गया था। यहाँ पर मराठाओं का आर्थिक क्षति पूर्ति करने के लिए पैसा का जरूरत था, पैसा का जरूरत था। और यहाँ हैदराबाद में निजाम थे, ये भी अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे। और टीपू सुल्तान जो था एक मजबूत शासक के रूप में उन दिनों उभर रहा था, अपना क्षेत्रों का लगातार विस्तार कर रहा था टीपू सुल्तान, जिससे बगलगीर को देखा नहीं गया, रहा नहीं गया। देख रहा थे हो न सके हमरा पर भी क्या करे ये लोग, एक न एक दिन युद्ध कर दे, दबाव बना करके, और हमारे क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं कब्जा करने लगे। टीपू सुल्तान का जो पिता है हैदर अली, हैदराबाद को, मराठाओं को ये चीज डर लगने लगा था। जैसे ही 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो यहाँ उड़ीसा और बिहार तक जो है दीवानी किसका हो जाता है, अंग्रेजों का हो जाता है। और आप पढ़े हैं कि बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की जो संधि होती है 1765 में, तो दिल्ली, यहाँ जो केंद्र में दिल्ली रहता है, दिल्ली के
शाह आलम द्वितीय से भी क्या होता है, संधि हो जाता है, तो जिसके अधीन जो है आने लगते हैं। इसके बाद अवध जो रहता है, अवध का क्षेत्र, यहाँ अवध का भी क्षेत्र, जो यूपी वाला क्षेत्र है अवध का, और बिहार तो है ये पहला ही से, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी, और ये अवध के शासक सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक दोनों से क्या करता है, इलाहाबाद के संधि करके और अपने अधीन कर लेता है वो लोग। तो यहाँ अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 आता है, वहां द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है बंगाल के क्षेत्रों में, और पूरी तरह से 1770 तक लूटा जाता है। बंगाल को अकाल के मुंह में ढकेल दिया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं और क्या क्या होता है। यहाँ तो कारोबार जो कर रहे थे, वस्त्र वगैरह का कर रहे थे, अफीम वगैरह का कर रहे थे। ये मालाबार तट जो है मसालों के लिए जाना जाता था। और मालाबार तट पर मसाला के लिए अंग्रेज जो थे यहाँ पर कोई जगह खोजना चाह रहे थे कि हम यहाँ भी ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी है इसको हम और बढ़ाकर यहाँ मैसूर, कर्नाटक सब हम अपना में मिला ले। आप कर्नाटक युद्ध में भी देखे हुएगा, इसीलिए ये बार बार दांव खेलता है कि कहीं हमारा कर्नाटक का क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है, और बहुत हद तक ये लोग उसमें प्रभावित भी करता है इन शासकों को। तो मैसूर में होता क्या है, कहानी समझिएगा। अब मेन आए हैं कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध पर, अब मेन आए हैं। अंग्रेज जो होते हैं, मराठा को जरूरत क्या था, पैसा घट गया था। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ है, तो पैसा का जरूरत था। इसको जान गए हैं कि पैसा से ही पोटी आएगा, बोलेंगे हम आपको पैसा देंगे, आप खाली मैसूर पर हम हमला करने जा रहे हैं, हमारा साथ आप दीजिए। बोलेंगे ठीक है। इसको कहा, इसका क्षेत्र का विस्तार करना था हैदराबाद के निजाम को। अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेज यहाँ बंगाल में रहते हैं, कि आपको जो है हम कुछ क्षेत्र जीतेंगे तो दे देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। तो ये भी तैयार हो जाते हैं, यानी कि एक गुट बनता है जो अंग्रेज प्लस मराठा और प्लस निजाम। पता चल जाता है किसको, हैदर अली को। हैदर अली ने क्या किया, ये गुट को तोड़ देता है। हैदर अली जो है कैसे गुट तोड़ता है, क्योंकि ये कूटनीति था, शासक के साथ साथ ये कूटनीति भी था। इसको पता चल जाता है कि हम पर आक्रमण होने वाला है। अंग्रेज जो है कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे खिलाफ में। मराठा को कहता है क्षेत्र चाहिए हम देंगे, उन्हें कहा मिल रहे हैं, हमारा देने मिलिए। निजाम को क्षेत्र चाहिए हम देंगे, मराठा को पैसा चाहिए हम देंगे। जैसे भी हो मना लेता है, मराठा को पैसा चाहिए, निजाम को क्षेत्र चाहिए, अपना देने मिला लेता है। ध्यान रखिएगा यहीं पर। अंग्रेज जैसे ही 1767 में हमला बोलते हैं मैसूर पर, यहां मैसूर पर हमला बोलते हैं, तो शुरू में जो होता क्या है कि अंग्रेज को भी पता नहीं था कि ये दोनों जो है हैदर अली से मिल गया है। जोश के साथ लड़ते हैं, और हैदर अली जो है स्टार्टिंग में हारते हुए अपने आप को महसूस करता है। युद्ध जिससे कि 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम ही जीतते जीतते, कभी उतार चढ़ाव भी आता है युद्ध में, कभी हम जीतने लगते हैं, कभी हारने लगते हैं। तो वो चीज बता रहे हैं, अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। स्टार्टिंग पीरियड में हैदर अली हारते हुए अपने आप को महसूस कर रहा था, और जिसको निजाम देख के सोचा ये तो हैदर अली हार जाएगा, हमको कुछ भेंटेगा उठेगा नहीं, चलो हम अंग्रेज से मिल जाते हैं। तो ये जो है
बीचे युद्ध में अंग्रेज से जाके मिल जाता है। अब समझ लीजिए कितना है निजाम जो है, इसको क्या बोला जाए, भोजपुरी में जो बोला जाता है धोखेबाज। ये निजाम जो थे पूरी तरह से बीच युद्ध में धोखा दे देते हैं और अंग्रेज से मिल जाते हैं। फिर भी कुछ होता नहीं है, हिम्मत के साथ ये लड़ता है और जीत जाता है। यहां तक देखता है कि लड़ते लड़ते ये मद्रास तक जो है अपना, यहां पर जो अंग्रेज थे मार के भगाने लगता है, अंग्रेजों को कब्जा कर लेता है। यहाँ कर्नाटक की राजधानी जो रहता है अर्काट, कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर कब्जा कर लेता है। कौन? मैसूर के शासक हैदर अली अर्काट पर अधिकार कर लिया, मद्रास से अंग्रेजों को भगाने लगा। अंग्रेज देखे कि हम चले थे, हैदर अली को हराने, उल्टे हमरे जो है भारी पड़ गया। किसी तरह से ये देखते हैं कि तो उल्टे हमरे पर पड़ गया भारी हैदर अली, क्योंकि इसका मजबूत सेना था, इसके पास तोपे बंदूक जो थी पूरी तरह से फ्रांसीसी तकनीक से ये विकसित किया हुआ था, अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया हुआ था। तब जाके अंग्रेज क्या करते हैं, संधि करते हैं। नहीं 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 नहीं, यू मद्रास चल जी हाथ से, संधि कर लो। तो फिर वही संधि होता है। और कौन सी संधि होता है? तो मद्रास की संधि होता है, मद्रास की संधि होती है। कितना में? तो युद्ध आपको समाप्त हुआ है 1769 में। और कहा जाता है संधि के तहत कि जो एक दूसरे को क्षेत्र जीते गए हैं वो वापस लौटा दिए जाए। प्रथम युद्ध जो हुआ है मैसूर का 1767 से 69 तक, और जो संधि हुई है मद्रास की संधि 1769 में हुई है। और विजित क्षेत्र जो मैसूर जीतले था वो वापस अंग्रेजों को लौटा देता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसी तरह से प्यार और मोहब्बत को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।